दोस्तों फेसबुक चलाते हो, फेसबुक से पैसा भी कमाना चाहते हो, लेकिन फेसबुक से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को पूरी तरह से क्लीन और क्लियर नहीं रख सकते। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आपके प्रोफाइल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे प्रोफाइल चलाते हो या आप फेसबुक पेज चलाते हो, तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशंस बताया है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में, अगर ये गायब हो जाता है तो इसको वापस से कैसे लाना है। लेकिन यहाँ पर हम इस टॉपिक के बारे में नहीं, दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन ले भी आते हो अपने अकाउंट के ऊपर तो आप पैसा एकदम से नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 4 चैप्टर कवर करूँगा और उन चैप्टर्स के अंदर बताऊँगा कि अगर आप इनमें से 4 गलतियाँ कर देते हो तो आप फेसबुक से पैसा नहीं कमा सकते। कि फेसबुक की पॉलिसी आपको क्या कहती है कि फेसबुक से आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं और किस तरीके से अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फेसबुक अकाउंट चलाते हो तो आपके अकाउंट के अंदर प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन है, तो उसके बाद में आप यहाँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगर जाते हैं और प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड को इस तरह से ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको होम बटन मिल जाता है, यानी होम पेज मिल जाता है। होम पेज आपका पूरी तरह से अगर क्लियर है, फिर भी आप समझ लीजिए 25% आप आगे चल चुके हैं। मतलब यहाँ पर साहिल खान की एक आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस आईडी के बारे में मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन और क्लोज करके। तो यहाँ पर साहिल खान एक फॉलोवर, यहाँ पर फिलहाल ये टेम्परेरी अकाउंट मैंने बना रखा है। तो यहाँ पर फेसबुक की पॉलिसी के अंदर ये आता है कि फेसबुक की जो पॉलिसी है, यहाँ पर सबसे पहले ये होम पेज आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी एरर है, जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आप देख सकते हैं इसका स्टेटस, अगर ये ग्रीन नहीं है तो ये फिर इसके बदले येलो कलर का एक एरर हो सकता है। अगर ये आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर है, यानी प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर ये फीचर आपको मिलता है और उसके अंदर ये यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है, तो आप फेसबुक से पैसा आसानी से नहीं कमा सकते। अब यहाँ पर कुछ जो एरर होते हैं आपके या आपके अकाउंट के अंदर जो एरर आ जाते हैं वो किस वजह से आते हैं दोस्तों? ज़्यादातर एरर्स कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल करने से आते हैं। या तो आप किसी का वॉलपेपर डाउनलोड करके गूगल से उसको वापस से अपने प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक अकाउंट के अंदर अपलोड कर देते हो, या फिर आपको कोई वीडियो किसी की अच्छी लगती है तो आप उसको ट्रांसफ़र करके शेयर करते हो अपने अकाउंट के ऊपर। आपके अकाउंट के अंदर आपकी ही वीडियो के साथ साथ में किसी और अकाउंट की वीडियो भी शो होती रहती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फेसबुक ये मानता है कि ये बंदा प्रोफेशनली अपना काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी और की वीडियो भी अपने होम पेज के अंदर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस पॉलिसी का ध्यान रखना है। आपको एक तो किसी की वीडियो शेयर नहीं करनी है और अपने अकाउंट के ऊपर उसको नहीं लेकर आना है। दूसरा, कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल यहाँ पर आपको कतई भी नहीं करना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत फेसबुक उन अकाउंट से होती है जिन अकाउंट्स के अंदर कॉपीराइटेड मटेरियल्स भरा पड़ा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल करते हो, आप फेसबुक अकाउंट चलाते हो, पैसा कमाना चाहते हो और आपने मल्टीपल डेटा अपने अकाउंट के अंदर अपलोड कर दिया, फ़ोटोज़, वीडियोज़, पोस्ट, पता नहीं क्या क्या, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? आपको अपनी प्रोफाइल के मेन स्टेटस पे जाना है। यहाँ पर आपको जहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिल जाता है, थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिस पर लिखा है मैनेज पोस्ट। मतलब जहाँ पर आपने अपनी सारी पोस्ट अपलोड कर रखी हैं, फ़ोटो, वॉलपेपर्स या कुछ वीडियोस। तो मैनेज पोस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकाउंट मेरा पूरी तरह से ब्लैंक है, क्योंकि इसको तो मैंने नया बनाया है। अगर आप जितनी भी पोस्ट कॉपीराइटेड या अपनी या मिक्सड कंटेंट को अपलोड कर देते हो, चाहे फ़ोटो हो, वीडियोस हो या एनी कोई भी डाटा हो सकता है, तो वो आप यहाँ पर इस पेज के ऊपर जहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है, जो आपकी मेन प्रोफाइल होती है, उसको थोड़ा नीचे करके यहाँ से मैनेज पोस्ट पे जाना है। यहाँ पर आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी, आपने चाहे लाइव करी हो, आपने स्टोरी लगाई हो, आपने फ़ोटो अपलोड किया हो, या आपने कोई पोस्ट बनाई हो, या आपने नॉर्मल वीडियो डाली हो, रील भी डाली हो, तो सारा एवरीथिंग डेटा इस पेज के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर आपने पास्ट में यानी कुछ टाइम पहले काफ़ी सारी ऐसी वीडियो को शेयर किया है जो आपको लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छी वीडियो थी और आपने किसी सामने वाले क्रिएटर के कहने के बावजूद उन वीडियो को शेयर कर दिया, जो वीडियो आप शेयर करते हो तो ऑफिशियली आपके अकाउंट के अंदर ही आ जाती है। मतलब जो आपके फॉलोवर्स होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, वो भी आपकी उन वीडियो को देख सकते हैं जिन वीडियोस को आपने शेयर किया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डेटा, जो भी पोस्ट आपने डाल रखी हैं, जो भी चीज़ें अपलोड किए हैं,
तो यहाँ पर मैनेज पोस्ट पे जाके सारी वीडियोस को चेक करें और यहाँ पर कंप्लीट डेटा देखें, लाइफ टाइम पे क्लिक करके डन करके कि यहाँ पर आपने ऐसी कितनी सारी पोस्ट डाल रखी हैं जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं डाली, ना ही अभी तक किसी को शेयर किया है, ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं की है, सिर्फ 2-4 फोटोज़ अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद में आता है प्रोफाइल सेटिंग में छुपी हुई गलतियाँ। प्रोफाइल सेटिंग में नेचुरली तो ज़्यादातर गलती यही करते हैं लोग। जैसे आपकी ये मेन प्रोफाइल है, इस पे जाएंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। यहाँ पर जाने के बाद में पहला तो यहाँ कोई भी एरर ना हो, दूसरा यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे और उसमें जाने के बाद में यहाँ पर आपको कंटेंट्स चेक कर लेना है। जितने कंटेंट आपने डाल रखे हैं सारी चीज़ों को देखना है कि आपने यहाँ पर कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं डाल रखी है। आपको रीचेक करना है, बार बार चेक करना है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट के अंदर कॉपीराइट इश्यूज़ ना आ जाएं। यहाँ पर एंगेजमेंट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आपको काफ़ी बड़ा एनालिटिक्स शो होता है। और यहाँ पर मोनेटाइजेशन में आप इस पेज को देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई इस तरह का एरर तो आपको शो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर स्टार और कंटेंट मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, मतलब इन दोनों मोनेटाइजेशन के मिलने में प्रॉब्लम ना हो। आपको इन खास बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करते हो और आपका ये प्रोफेशनल मोड ऑन है और आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं अब कंटेंट टू कंटेंट अपलोड करता रहूँ, फ़ोटोज़, वीडियोज़, वॉलपेपर्स, लाइव्स, पोस्ट, स्टोरीज़ या आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है दोस्तों। अगर जितना भी डेटा है इंटरनली, आपने जितना भी डेटा अपने अकाउंट के अंदर डाल रखा है, अपलोड कर रखा है, और उसके साथ में काफ़ी ऐसी सारी कॉपीराइटेड वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटो अपलोड कर रखे हैं, तो आपको उस डेटा को आपने डिलीट कर दिया होगा। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ये सब डेटा आपको, कॉपीराइटेड डेटा आपको अपने अकाउंट के अंदर नहीं रखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप उन पोस्ट को, उन चीज़ों को, उन वीडियोज़ को, फ़ोटोज़ को, सारे ऐसे पायरेसी डाटा को या ऐसे ख़राब डाटा को अपने अकाउंट से हटा देते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। नहीं दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट फिर भी क्लीन नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ पर आप चेक करेंगे कि जो डेटा आप डिलीट करते हो, मतलब रिमूव करते हो या मूव टू बिन करते हो। अब मूव टू बिन का मतलब ये है कि मूव टू बिन यानी रिसाइकिल एक बिन होती है जिसके अंदर आपका वो जो करप्टेड डाटा होता है, जो कॉपीराइटेड डाटा होता है, जो आपने अपने अकाउंट के अंदर से हटाया है, वो भी एक फेसबुक अकाउंट के स्टोरेज में यानी उसके खुद के बिन के अंदर शो रहता है। तो अगर वो डेटा आपके अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है तो आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अपने अकाउंट को भेजोगे, फेसबुक अकाउंट को भेजोगे, तो वहाँ पर आपका डेटा बिन वाला भी चेक किया जाएगा कि आपने अब से काफ़ी टाइम पहले या कुछ दिन पहले बहुत सारी ऐसी कॉपीराइटेड डेटा को अपलोड अपने अकाउंट के अंदर कर रखा था। वो तो सारा डेटा स्टोर रहता है आपके फेसबुक अकाउंट के बिन में, तो वहाँ से भी आपको उसको क्लीन एंड क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अपने अकाउंट में जाएंगे, फेसबुक में वापस से जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ 3 लाइन में। 3 लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ सेटिंग पे जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद में मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा नीचे करके UR एक्टिविटी यहाँ पर लिखा हुआ है, रिव्यू UR एक्टिविटी एंड कंटेंट दैट यू आर टैग्ड इन। आपने किसी को टैग किया है, आपने किसी को शेयर किया है, जो डेटा था, जो भी पायरेसी आपने की है गलती से, तो वो यहाँ पर आपकी UR एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। एक्टिविटी लॉग पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। जैसे एक्टिविटी लॉग यहाँ पर आ गई है, अब आपके सामने जो मैंने आपको बताया था कि जो भी करप्टेड ख़राब डाटा या कॉपीराइटेड डाटा था आपके अकाउंट के अंदर, वो एक रिसाइकिल बिन के अंदर आ जाता है। तो वो रिसाइकिल बिन ये रही, इसके अंदर से भी आपको सारा डाटा क्लीन करना है, क्लियर करना है। अगर आप इसके अंदर डाटा रखते हो, यहाँ पर मैं आपको पहले डाटा ही दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट पड़ी है, वो भी मैंने सैंपल के तौर पे डिलीट की थी। जो प्रोफाइल लगाई थी उसको मैंने चेंज किया था, डिलीट की थी, तो इसलिए वो यहाँ पर बिन में आकर रह गई है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिसाइकिल बिन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीपल वीडियोज़, मल्टीपल डाटा, ये काफ़ी सारा करप्टेड डाटा अगर आपने डिलीट कर रखा है, मूव टू बिन कर रखा है, तो वो डाटा सारा यहाँ पर आ जाता है। इसको रीचेक करता है फेसबुक, यानी ऐसे किसी भी अकाउंट को रीचेक करता है कि आपने अपने अकाउंट के अंदर क्या ऐसे गलत काम किए थे पास्ट में, जो सारा करप्टेड डाटा इस बिन के अंदर कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होगा। तो जब डाटा सेव होता है, उस डाटा सेव्ड को वो चेक करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका फेसबुक अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है मोनेटाइजेशन से, मतलब वो मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पोस्ट आपने गलत डाली थी या आपने कॉपीराइटेड वीडियो डाली थी या कुछ भी कॉपीराइटेड डाला था और वो आपने डिलीट कर दिया था अपने अकाउंट से, तो वो बिन में आ चुका था, ठीक है। बिन में आने के बाद में यहाँ पर एक पोस्ट मैंने डाल रखी है, मान लो यही गलत थी,
तो मैंने इसको यहाँ पर डाल रखा है, इसको मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर दूंगा। हालांकि मैं आपको अभी डिलीट करके नहीं दिखा रहा हूँ। मल्टीपल मान लो कंटेंट मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट के ऊपर डाल रखे थे, उनको डिलीट कर दिए तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद में यहाँ पर 3 डॉट में नीचे जाना है, यहाँ से डिलीट करना है। अब यहाँ से डिलीट करने के लिए आपको डिलीट पे जब आप दबाएंगे तो ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी आंखों के सामने क्या होगा, ठीक है। यहाँ से पूरी तरह से डिलीट हो गया। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। रिसाइकिल बिन में जैसे आप जाते हैं, जो डाटा बिन के अंदर से डिलीट करते हैं, तो मल्टीपल फाइलें कॉपीराइटेड है मान लो, वो बिन के अंदर पड़ी हैं, तो जब आप उनको डिलीट करोगे तो आपके फेसबुक अकाउंट का ये पासवर्ड ज़रूर मांगेगा। आपको पासवर्ड से वेरीफाई करके सारे क्रिप्टेड डाटा को रिसाइकिल बिन के अंदर से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर देना है। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर बताए हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर अपने फेसबुक अकाउंट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट को पूरी तरह से क्लीन रखना ही होगा। यहाँ पर खाली सिर्फ प्रोफेशनल डैशबोर्ड लाकर उससे ही काम नहीं चलता है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।